जय हिंद साथियों। रोजगार की तलाश कर रहे तमाम युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर फिर से दिया गया है। वैसे विद्यार्थी जो इस बार कांस्टेबल का जो एग्जाम लिया जा रहा था उसमें फॉर्म को नहीं भर पाए, किसी वजह से चूक गए, और वैसे व्यक्ति के लिए इस फॉर्म को निकाला गया है जिनका सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाता, उनको फिर से मौका दिया जाता। दुर्भाग्यवश इसको कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन अभी जो फॉर्म दिया गया है उसमें आपको क्या क्या प्रक्रिया है, इन सभी चीजों के बारे में हम समझते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, इस विज्ञापन में आपको क्या कहा गया है। इसमें जो आपको कहा गया है, सबसे पहले इसको समझते हैं। इसमें जो आपको पद दिया गया है, 24,269 पदों की बहाली होनी है। यह पद जो दिया गया है वह कैसे कैसे किसमें दिया गया है बताएंगे। पहले तो इसको समझते हैं किस चरण में दिया गया है। कुल पदों पर जैसे वैकेंसी जो है, इसमें कुल जो है पद जो है जिसमें सिलेक्शन होना था 75,543 पद पे मंजूरी दी गई थी। और कैसे दी गई थी इसको समझिएगा। राज्य सरकार ने बजट सर जब पेश किया था 23-24 का, उसमें पेशी में विधानमंडल में पुलिस के लिए 75,543 पद के लिए वहां पे मंजूरी दे दी गई थी। इस क्रम में जो है इसमें लगभग तकरीबन 48,000 पद पर सीधी नियुक्ति की बात कही गई थी, वहां पे मंजूरी मांगी गई थी। सीधी भर्ती के लिए दरोगा के लिए लगभग 20,937 पद के लिए मांगा गया था, और सिपाही के लिए तकरीबन 22,000 पद के लिए मांगा गया था, और ड्राइवर के लिए लगभग 7,000 पद के लिए सीधी भर्ती के लिए मंजूरी मांगी गई थी। लेकिन अभी जो है सामने जो निकल करके आंकड़ा आ रहा है उसमें आपको बता दें कि अभी जो एग्जाम जो लिया जाएगा, अभी जो एग्जाम का फॉर्म भरा रहा है वह 1275 फॉर्म जो है दरोगा बहाली पर लिया जा रहा है। और आज 5 अक्टूबर से इसका जो है फॉर्म जो है भराना शुरू हो गया है, जिसका एग्जाम जो है अनुमान लगाया जा रहा है इसका एग्जाम जो है जनवरी में आपको ले लिया जाएगा। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है कि इसके बारे में, इस प्रोसेस के बारे में हम समझते हैं। 24,269 जो पद है इसका आपका बहाली किस प्रकार से होगा इसको हम जरा समझते हैं। जो समझते हैं 24,269 जो पद दिया गया है उसमें कांस्टेबल समकक्ष के लिए 19,469 पद दिए गए हैं। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 2,800 पद दिए गए हैं, और दरोगा के लिए 2,000 पोस्ट जो है इसमें दिया गया है। इसका मंजूरी जो है पुलिस के लिए जो दिया गया है, इसको स्वीकृति जो दी गई है, कह रहा है इस साल बिहार पुलिस के लिए 75,543 पदों के लिए स्वीकृति दी गई थी। इसको जनसंख्या को देखते हुए कह रहा है कि इसमें जब आपको दिया गया था तो इसके बारे में हम समझते हैं। इसमें आपका क्या क्या संभावना है, क्या आपका योग्यता रहने वाली है, किस प्रकार का चेंजेस आया उसको हम जब समझते हैं। इसमें आपको कांस्टेबल का पद जो है भरने के लिए आपका योग्यता जो होना चाहिए 12th पास होना चाहिए, यानी 10+2 होना चाहिए। किसी भी राज्य के युवा जो है इसको आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भर सकते हैं, इसमें आप भाग ले सकते हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ड्राइवर जो है, ड्राइवर का जो वैकेंसी है उसके लिए भी यही है, 12th पे आप भर सकते हैं। इसका जो एज जो है मिनिमम जो होना चाहिए 18 वर्ष का होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है 25 वर्षों का रखा गया है। राज्य सरकार के नियम के अनुसार इसमें कुछ छूट दिया गया है। राज्य में जो हमारे बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं उसके लिए एज में छूट दिया जाएगा, लेकिन अदर स्टेट वाले के लिए मिनिमम 28 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्षों का होना चाहिए, कह रहा है। एसआई का जो अभी पद जो आया है, एसआई का जो वैकेंसी जो है अभी जो दिया गया है, जो फिलहाल 5 अक्टूबर से जो भराना शुरू हुआ है, वह 1275 पदों पे इसको भर्ती लेनी है। इसका एग्जाम भी दिया जाएगा। इसका आपका क्या क्या शारीरिक जांच होना चाहिए इसको समझेंगे। कांस्टेबल पद के लिए अभ्यर्थियों के जो फिजिकल टेस्ट होना चाहिए, ऊंचाई होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए समझेंगे। इसका लंबाई जो होना चाहिए, जो अनारक्षित यानी जो है जनरल में आते हैं, पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष आते हैं उसको मिनिमम 1.65 खोजा है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 1.60 खोजा है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 1.60 खोजा है, और सभी महिलाओं के लिए, किसी वर्ग के महिला है उसके लिए जो है लंबाई 1.55 रखा गया है। आगे जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे सीमा सिर्फ पुरुषों के लिए, सीना जो है सिर्फ पुरुष के लिए यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है कि जो जनरल कैटेगरी के और पिछड़े वर्ग के जो लोग आते हैं उनको न्यूनतम बिना फुलाए हुए 81 चाहिए,
और फुला करके 86 चाहिए। दोनों के बीच 5 सेंटीमीटर का जो है अंतर होना चाहिए फुलाने के बाद। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी लोग हैं उनको 81 चाहिए और फुला करके 86 चाहिए। 5 सेंटीमीटर का गैप मतलब डिफरेंट होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पुरुषों के लिए 79 और फुला करके 84 दिया गया है। अब यहाँ पे समझेंगे, आगे जब आप समझेंगे तो वजन जो है मिनिमम आपका 48 केजी का होना चाहिए। दूसरे चरण में जब आप फिजिकल टेस्ट में जब आप जाते हैं तो आपको 100 नंबर का एग्जाम जो आपका होता है, जब वहाँ पे फिजिकल जाते हैं तो दौड़ में आपको 50 अंक का दौड़ होगा, जिसमें आपको सभी कोटि के जो भी व्यक्ति हैं, अगर एक 1.6 किलोमीटर यदि आप दौड़ लगाते हैं 6 मिनट में तो आपको 6 मिनट का ये दौड़ है, 5 मिनट में आप 5 मिनट से कम में लगाते हैं तो आपको 50 अंक दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड में लगाते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। यदि आपको 5 मिनट 40 सेकंड लगाते हैं, इससे ज्यादा लगाते हैं या 6 मिनट से ज्यादा लगाते हैं 6 मिनट तक, तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। जैसे आप 6 मिनट से क्रॉस कर जाते हैं, 6 मिनट 1 सेकंड भी अगर आपका हो जाता है तो वहां से आपको छटाई कर दिया जाएगा। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले विद्यार्थियों के लिए असफल घोषित किया जाएगा। अब आगे समझते हैं। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर जो है अधिकतम दौड़ रखा गया है, जो 5 मिनट में दौड़ना है। 4 मिनट से कम में यदि आप दौड़ करके आते हैं, जो भी महिला लोग हैं, तो उसको 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड में दौड़ करके आते हैं तो 40 अंक मिलेगा। 4 मिनट 40 सेकंड में दौड़ के आते हो तो आपको 30 अंक मिलेगा। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक समय लेते हैं या 5 मिनट तक आप आते हैं, 4 मिनट 40 सेकंड यानी 41 सेकंड भी आप चले जाइएगा तब पर भी आपका 20 अंक ही प्राप्त होगा। और कोई भी व्यक्ति यदि 5 मिनट के बाद आते हैं तो उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। गोला जब आप फेंकिएगा तो इसमें आपको 25 अंकों का गोला का होता है, तो इसका अलग-अलग पैमाना होता है, सबका पैमाना जो है दिया गया है। विशेष जानकारी के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे पृथ्वी सर से। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं कि आपका इसका जो है एग्जाम कब लिया जाएगा, इसका जो नोटिफिकेशन आएगा कब होगा। माना जाता है कि इसका जो है फॉर्म जो है आपका मार्च से भराना शुरू हो जाएगा। जितने ही व्यक्ति जो है अभी तैयारी कर रहे हैं या इस बार फॉर्म को नहीं भर पाए हैं, जो इस बार कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, उन सभी व्यक्ति को हम बता देना चाहते हैं कि इसमें आप भाग ले लीजिए। इसमें बहुत बड़े पैमाने पे आपका वैकेंसी दिया गया है, जिसका एग्जाम जो है मार्च महीने तक जो है इसका फॉर्म जो है मार्च महीने तक भराना शुरू हो जाएगा। और उम्मीद लगाया जा रहा है कि फॉर्म भराने के जस्ट 1 महीना के बाद आपका एग्जाम भी शुरू कर दिया जाएगा, बहाली शुरू कर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।